पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ज़ियान घुस चुका था अपनी पूरी टोली के साथ में हॉलो सोल के हॉल के अंदर, और यहाँ पर वो बचाने जाने वाला था मास्टर यालाओ को। लेकिन जैसे वो बचाने वाला होता है, यहाँ पर आता है वही बंदा जिसने कि ज़ियान की स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म किया था। इस टाइम पे वो 2 सॉन्ग पर आता है, लेकिन वो उसको टकरवा देता है अपने पपेट से और खुद बढ़ जाता है आगे। और इस वाले पार्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है पहली बार 2 जोन के 5 स्टार का बंदा, जो कि होगा त्यानजुन। और ज़ियान अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार जिंदगी में बनाएगा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक जो कि उसने अभी तक बनाया है। तो इस वाली वीडियो में आने वाले हैं बहुत ज्यादा मजे, इसलिए बिना देर करे करते हैं इसको शुरू और देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियान मास्टर यालाओ को बचाने के कितने करीब पहुंच पाता है। जो ज़ियान है वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ घुस चुका था हॉलो सोल्स के अंदर, और जहां जहां से वो गुजर रहा था वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने के लिए मिल रही थी। अभी चाहे यहाँ पर जो पर्पल क्लॉथ 2 जोन होता है वो उसको रोकने के लिए कितने भी अटेम्प्ट्स कर ले, ज़ियान का स्काई डीमन पपेट होता है वो उसको आराम से रोक ले रहा था। और तो और जो 2 जोन रहता है उसको एक बहुत तगड़ी वाली बैटल दे रहा था। उसी दौरान जो ज़ियान है वो घुस जाता है एकदम से हॉल के अंदर, और उसके रास्ते में जो भी कोई आ रहा था उसको वो आराम से ओवर पावर कर दे रहा था। और जो 3000 लोटस हार्ट फ्लेम उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी ज़ियान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जो 4 पावरफुल 2 जोन प्रोटेक्टर्स रहते हैं वो आ जाते हैं, और वो लोग साथ में लाए हुए थे बहुत सारे मैसिव पाइथन जिससे कि उसके रास्ते को रोक सकें। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियान ने अपनी पर्पल ब्राउन फायर ड्रैगन को निकालता है, जिसकी वजह से वो आराम से ओवर पावर्ड हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो एनर्जी रिपल रहती है उस क्लैश में से जो निकली थी उसके से पूरा हॉल शुक हो जाता है। उसकी वजह से इतने भी प्रोटेक्टर्स होते हैं वो पूरे स्कैटर हो जाते हैं, और उसके बाद वो लोग किसी लायक भी नहीं बचे थे। अभी बिना मर्सी दिखाए ज़ियान अंदर चला जाता है, और उनमें से 3 की जो सोल्स रहती हैं उनको वो जला देता है, और चौथे वाले की वो पकड़ लेता है सोल, जिनसे वो पूछता है कि यहाँ पर जो लॉक सोल हॉल है जहाँ पर मास्टर यालाओ है उसकी पोजीशन क्या है। जो प्रोटेक्टर रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो ज़ियान को रास्ता दिखाना शुरू करता है। ज़ियान आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को रॉक करता जा रहा था। अभी बहुत सारे यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और प्रोटेक्टर्स आते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो सबको आराम से चलाता जा रहा था, यहाँ तक कि जो उनकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से वेपोराइज्ड हो जा रही थी। अभी यहाँ पर कितने भी वो रेसिस्टेंस दिखा ले, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा जो कि 2 जोन लेवल के नीचे होता है वो उसको चैलेंज कर ही नहीं पा रहा था। अभी उसके अंदर थी एक बहुत भयानक वाली अर्जेंसी, क्योंकि उसको बचाना था अपने मास्टर को, इसलिए ज़ियान एक भी मौका नहीं छोड़ता है और हाल के अपने एनिमीज को एलिमिनेट करता हुआ जा रहा था। फाइनली ज़ियान पहुंच जाता है एक बहुत बड़े मैसिव ब्लैक डोर के सामने कॉरिडोर के एंड में, और वहां पर वो मारता है उसमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक। उसकी वजह से पूरा डोर शैटर हो जाता है और उसमें से निकल आता है एक बहुत बड़ा स्क्वायर शेप का रूम, जिसमें कि भरी हुई थी बहुत सारी लाइट क्लस्टर्स। हर एक के अंदर थी एक स्पिरिचुअल बॉडी। यहाँ पर जो ऑपरेसिव एटमॉस्फेयर था उसको देखकर ज़ियान हैरान हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसके जो इरादे थे वो इस बार मास्टर यालाओ को बचाने के थे, और इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने वाला था। अभी जिस टाइम पर वो स्क्वायर के सेंटर में पहुंचता है, ज़ियान स्पॉट करता है कि स्टोन स्टेज को, जिसमें से बहुत ज्यादा रेडिएंट लाइट क्लस्टर निकलने में लगे हुए थे। उसके अंदर था एक ओल्ड मैन जो कि बंधा हुआ था बहुत सारी हैवी चेन्स से, जो कि कोई और नहीं थे ज़ियान के मास्टर यालाओ। अभी उनको देखकर ज़ियान के अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। वो धीमे धीमे जाता है उस स्टेज की तरफ, उसकी आंखों में आ जाते हैं आंसू, और वो अपने टीचर के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है। उसकी जो वॉइस रहती है वो ट्रैम्बल होना शुरू हो जाती है दुख के मारे, लेकिन वो रिलीफ था क्योंकि मास्टर यालाओ कम से कम यहाँ पर जिंदा तो थे। और वो बोलता है, टीचर आपका डिसाइपल आ चुका है। जो ज़ियान की जर्नी रहती है जिसमें उसने हॉलो सोल को पूरा उलटपलट कर दिया था, वो दिखा रहा था कि उसकी पावर कितनी ज्यादा इमेंस हो चुकी है। उसकी वो फेरोसिटी होती है और जो मास्टरी होती है हेवनली फ्लेम की, उसकी वजह से पूरा हॉलो सोल के डिफेंसेस रहते हैं वो खत्म हो चुके थे। और उसका जो बॉन्ड रहता है मास्टर यालाओ के साथ में, वो दिखा रहा था कि यहाँ पर वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। अभी यहाँ पर हॉल की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी ज़ियान की रूथलेसनेस और डिटर्मिनेशन था, उसकी वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। अब मास्टर यालाओ से मिलने के बाद ज़ियान इस्तेमाल करता है अपनी एडवांस्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को, जिससे कि वो लाइट क्लस्टर को तोड़ सके जिसके अंदर उसके मास्टर फंसे हुए थे। हालांकि जो यालाओ होते हैं वो फ्री हो चुके लाइट क्लस्टर में से, लेकिन फिर भी उनको अभी भी 4 बहुत बड़ी मैसिव सोल चेन्स बांध कर रखे हुए थी, जो कि उनकी सोल को रोक कर रखे थी। ज़ियान की मास्टरी होती है हेवनली फ्लेम्स की ऊपर बहुत ज्यादा क्रूशियल थी, क्योंकि यहाँ पर वो उन सभी चेन्स को बर्न कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ हेवनली फ्लेम्स की मदद से। जिसके बाद जो मास्टर यालाओ रहते हैं वो फाइनली फ्री हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा वीक थे, लेकिन फिर भी जो यालाओ की कंडीशन रहती है वो हल्की सी इंप्रूव हो जाती है।
वो जियान को अर्ज करते हैं कि वो यहाँ से जल्दी से चला जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल है बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। अभी जियान जो है वो सोचते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर जो हॉल सोल क्लस्टर है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर उथल पुथल मच जाएगी और जितनी भी ट्रैप सोल्स हैं वो फ्री हो जाएगी और यहाँ पर वो आराम से उथल पुथल के बीच में निकल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक एक्सपर्ट की प्रेजेंस महसूस होती है उसको। ये जो एक्सपर्ट था वो था ओल्ड गोस्ट ज़ाई जिंग, जो कि उनके एस्केप को रोकने के लिए आ चुका था। जो ज़ाई जिंग है वो एक्नॉलेज करता है कि जो ज़ियाओ है उसने हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक किया है, और वो रिवील करते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने ऑलरेडी सोच कर रखा था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे और उस टाइम पर जो ज़ियाओ क्लैन की है वो तुमसे ले ली जाएगी। जो ज़ियाओ ने उसको पता चलता है कि जो हॉल ऑफ सोल है उसने उसके फादर को भी हार्म जरूर किया होगा, क्योंकि उसके फादर को भी वो ले गए उस की के लिए ही। इसलिए उसका गुस्सा और भी ज्यादा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसको रियलाइज होता है कि जो ज़ाई जिंग की इमेंस स्ट्रेंथ है वो है एक पीक 5 स्टार दो जोन। याओ लाओ एडवाइस करते हैं ज़ियाओ को कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो ज़ाई जिंग रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे वहां पर बिल्कुल तबाही मचना शुरू हो जाती है। जो ज़ियाओ है वो उसको काउंटर करता है अपनी स्कार्फ फायर 3 मिस्टीरियस चेन से, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी। अभी वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले, जो कोलिजन था उसकी वजह से यहाँ पर जो हॉल रहता है उसका एक पार्ट तो पूरा डिस्टर्ब ही हो गया था, और इस कोलिजन की वजह से जो कुछ ट्रैप्ड स्पिरिचुअल बॉडीज रहती है वो फ्री हो जाती हैं। यालो को समझ में आ जाती है कि उनकी स्टेट कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए वो ज़ियाओ की रिंग के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर वो ज़ियाओ की वो बोझ ना बने। अभी यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज़ियाओ के ऊपर, क्योंकि उसी को यहाँ पर उससे फाइट करना था और कैसे ही बाहर निकलना था। अभी यहाँ पर वो सोचने लगा था कि उसके रास्ते में चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए वो उसको खत्म कर ही देगा, और यहाँ पर वो मासिया की सेफ्टी को एंश्योर जरूर करेगा। इसलिए यहाँ पर एनिमी कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना आ जाए, ज़ियाओ यहाँ पर आगे बढ़ते रहने वाला था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो ज़ियाओ है और जो ओल्ड गोस्ट ज़ाई जिंग है उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है लॉक सोल हॉल के अंदर, और जो ज़ियाओ है वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली फाइट कर रहा था इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने, जो कि थी पीक पर 5 स्टार दो जोन के। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है अभी इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा भयानक है। ये डिफरेंस असल में उससे भी ज्यादा भयानक है जो कि ज़ियाओ और ओल्ड मुगू के बीच में था। ज़ियाओ था तब दो जोन के 4 स्टार पर और ओल्ड मुगू था दो जोन के 3 स्टार पर, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर ज़ियाओ आ चुका है 9 स्टार पर दो जोन के, और ये ज़ाई जिंग जो है वो 5 स्टार पे है। लेकिन फिर भी इनके बीच का डिफरेंस असल में पहले से भी ज्यादा है जिस टाइम पर ज़ियाओ वर्सेस ओल्ड मुगू हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर दो जोन के एक स्टार में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और तो जो ओल्ड मुगू था वो सिर्फ 3 स्टार पर था, वो 3 स्टार की पीक पर नहीं था, और वही ये जो बंदा है वो 5 स्टार की पीक पर है। इसलिए यहाँ पर ज़ाई जिंग को किसी भी हालत में बचकर निकलना था। उसके सामने ये सिचुएशन कुछ वैसी ही थी। इस टाइम पर ओल्ड मुगू ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन इस टाइम पर थोड़ी सी और ज्यादा फियर्स थी उसके कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी उस टाइम पर भी ज़ियाओ को कोई नहीं बचा पा रहा था। अगर उस टाइम पर नहीं आए हुए होते ज़ियाओ कोंगजी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला था, और तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मास्टर याओ को बचाने की। ज़ाई जिंग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी सुपीरियरिटी में, इसलिए वो डिमांड करता है कि यहाँ पर जो ज़ियाओ क्लैन की है वो यहाँ पर दे दे, नहीं तो वो उसको मार देगा। लेकिन जो ज़ियाओ है वो ज़ाई जिंग के थ्रेट से बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ रहती है उसको पीक तक ले जाता है, सारे की सारे 3000 बर्निंग फ्लेम्स होती हैं उनको एब्सॉर्ब करने के बाद, और उसके बाद दोनों के बीच में फिर से एक क्लैश होता है। और जो ज़ाई जिंग के अटैक्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से वो ज़ियाओ है उसको यहाँ से लगातार भागना पड़ रहा था और डिफेंड करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पर ज़ियाओ सिर्फ 9 स्टार दो जोंग पर, लेकिन फिर भी वो ज़ाई जिंग के अटैक्स को जैसे करके झेल ले रहा था और दिखा रहा था कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है। जो बैटल रहती है वो और भी इंटेंसिफाई हो जाती है जैसे जैसे वो ज़ाई जिंग रहता है एक ब्लैक चेन बनाता है इससे कि वो अटैक को लॉन्च कर सके एक बहुत ज्यादा लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक के साथ में ज़ियाओ के ऊपर। इसलिए ज़ियाओ इस्तेमाल करता है अपने हैवी ज़ोन रूलर को। ज़ियाओ एक डिफेंसिव शील्ड बनाता है रूलर शैडोज की, लेकिन फिर भी जो इमेंस फोर्स होती है उसकी वजह से उसके दोनों के दोनों हाथ रहते हैं वो सुन पड़ जाते हैं जिस टाइम पर ज़ाई जिंग का अटैक घलता है उसके हैवी ज़ोन रूलर के ऊपर। अभी यहाँ पर उनके बीच में स्ट्रेंथ गैप बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि जो ज़ाई जिंग का पाम होता है उसकी वजह से हैवी ज़ोन रूलर के ऊपर एक इम्प्रिंट छूट जाता है, जो कि ज़ियाओ को भी हैरान कर देता है, क्योंकि जो हैवी ज़ोन रूलर है वो इस पूरे डॉक्यू कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा हार्ड चीजों में से एक है। अभी उसको समझ में आ चुकी थी कि वो किसी भी हाल में ज़ाई जिंग को नहीं हरा सकता है हेड ऑन, इसलिए ज़ियाओ एक प्लान बनाता है इससे कि वो यहाँ से भाग सके। वो यहाँ पर भागने की कोशिश तो करता रहेगा, लेकिन उसी टाइम पर वो एक पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस ही बनाता है जो कि वो ज़ाई जिंग की तरफ फेंक देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हालांकि जो अटैक रहता है उसकी वजह से वो ज़ाई जिंग के क्लोज रहते हैं, सिर्फ वही यहाँ पर फट गए थे और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत हिल गया था, लेकिन फिर भी उसको कुछ खास डैमेज नहीं हुआ था। इसलिए वो ज़ियाओ सोचता है कि इस डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके वो यहाँ से निकलेगा, और तो इस एक्सप्लोजन की वजह से जितनी भी ट्रैप्ड सोल्स होती हैं वो फ्री हो जाती हैं। जो फ्रीड सोल्स होती है वो
एकदम से इधर से उधर भागना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जायजिंग का कंट्रोल रहता है हॉल के ऊपर, वो डगमगा जाता है। अब इन सब को देखकर जायजिंग को बहुत ज्यादा कसके गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने अटैक्स की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो ज़ियाओइन है वो फोर्स हो जाता है 3 फायर लाइटनिंग बीट्स को अनलीश करने के लिए। ये जो बीट्स रहती हैं वो मिड एयर में एक्सप्लोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल गया था और यहाँ पर कुछ और चेन्स भी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा सोल्स रहती है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। और इसी उथल फुथल के बीच में ज़ियाओइन सोचता है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो जायजिंग रहता है वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सोल्स खो चुकी थी, इसलिए वो कसम खाता है कि वो ज़ियाओइन को सबक सिखा कर रहेगा, जिससे कि वो इन लॉसेस का बदला ले सके। जायजिंग एक फाइनल अटैक को छोड़ देता है जो कि था स्टार प्लकिंग हैंड, जिसकी वजह से जो पूरा स्पेस रहता है ज़ियाओइन के अराउंड वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियाओइन है वो इस अटैक के सामने आ गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ज़ियाओइन का एक इल्यूजन था। जो रियल ज़ियाओइन है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हॉल के एग्जिट की तरफ जा रहा है। अब जायजिंग को समझ में आती है कि उसने बहुत ज्यादा देर कर दी है और तो और ज़ियाओइन ने उसको ट्रिक कर दिया है, इसलिए जायजिंग जो रहता है वो एकदम से ज़ियाओइन की तरफ बढ़ जाता है इससे कि उसको कैप्चर कर सके। हालांकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी ज़ियाओइन यहाँ पर एक्सेप्शनल रिसोर्सफुलनेस दिखा रहा था। वो दिखा रहा था कि उसकी फायर टेक्निक्स के ऊपर कितनी अच्छे से मास्टरी है और वो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाता है, जिससे कि यहाँ पर वो इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी भाग सके। अभी यहाँ पर जो ओल्ड जायजिंग था वो पड़ा हुआ था ज़ियाओइन के पीछे, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओइन करेगा अब अगले पार्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक अभी तक का। वो बनाएगा 4 कलर की हेवनली फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस, जिसके बाद जो जायजिंग रहता है उसकी तो बैंड बज जाती है, जो पूरा हॉल रहता है पूरा कोलैप्स हो जाता है। वो देखेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में, इसलिए इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, एज ऑलवेज, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।